अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पीएमसी के लेटेस्ट इंटरव्यू में पीएमसी का जो क्या था सही, और उन जो एंकर ने सवाल पूछे थे उनके उन्होंने क्या जवाब दिए। बेसिकली उस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या हम वो जो इश्यूज़ थे वो रेज़ कर रहे हैं जो हमें इश्यूज़ रेज़ करने चाहिए थे? बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट्स का इशू ये था कि स्टूडेंट को क्राइटेरिया चेंज करवाना था स्टूडेंट ने, सही। क्योंकि स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अब मार्क्स बहुत सारे बच्चों को जो है वो ज़्यादा मिले हैं, सही। तो मेरिट भी इस बार हाई होगा। तो बेसिकली हमें जो क्राइटेरिया रखने चाहिए वो 70% नेशनल एमडीकैट और 30% एफएससी की मार्क्स रखने चाहिए, सही। तो ये बेसिकली इशू ये था, सही। जिस पे कहीं भी नहीं बात हुई और ना ही हम ट्विटर पे ट्रेंड चलाए, बहुत कम चलाया लोगों ने। और अभी सिर्फ इस चीज़ की बात हो रही है कि डिले हो जाए, डिले हो जाए। डिले होने के हक़ में स्टूडेंट्स बहुत सारे नहीं हैं। इस वजह से पीएमसी को ये मौका मिल गया है। उन्होंने कहा है कि इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करवा लिया है, उन्होंने क्यों रजिस्टर करवाया है अगर उनको इश्यू है तो। सही। बेसिकली हमारा इशू क्या है जो वो क्लैरिफाई ही नहीं कर रहे। क्राइटेरिया इशू है हमारा कार्बन कॉपी का। कार्बन कॉपी का उन्होंने बेसिकली यही कह दिया है कि हम कार्बन कॉपी नहीं देंगे। बेसिकली उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स किस तरह यकीन करें। बेसिकली अभी जब नम्स का टेस्ट हुआ था तो नम्स ने कार्बन कॉपी नहीं दी और रीटोटलिंग के लिए उन्होंने फिर 1000 रुपीज़ दोबारा से उस पर पे किया स्टूडेंट्स ने, सही। तो इस ये इशू है कि अब स्टूडेंट्स कैसे यकीन करें कि आया ये अब जो कह रहे हैं ये ऐसे ही करेंगे, सही। इसके बाद ये कहें कि नहीं पे करें आप दोबारा। जैसे रीटोटलिंग का है, अगर सिर्फ ये रीटोटलिंग करें और स्टूडेंट्स को फिज़िकली नहीं बुलाएं, जैसे कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को फिज़िकली बुलाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स तो फिज़िकली जा भी नहीं सकते ना, सही। अब हर एक स्टूडेंट तो नहीं जा सकता ना फिज़िकली उनके पास जाके चेक करने, सही। तो बेसिकली जो इशू है वो हम इशू को रेज़ नहीं कर रहे हैं और जिस इशू को रेज़ नहीं करना चाहिए हम उस इशू पे चले हुए हैं। तो इसलिए हमेशा पीएमसी जीत रही है। बेसिकली पीएमसी का भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि डिले नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल से भी डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट के हक़ में नहीं है। अगर तो डिले हो जाता है तो उनसे स्टूडेंट्स को क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। बेसिकली 1,30,000 स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्टर करवा दिया अकॉर्डिंग टू पीएमसी। तो सीट्स कितनी है पूरे पाकिस्तान में? तकरीबन होंगी 4,000 होती हैं, 4,500 पंजाब में होती हैं, 3-3,500 सिंध में होंगी। टोटल मिला के 10,000 कर लो, 15,000 कर लो। तो जो बाकी स्टूडेंट्स बचे हैं, सही, 1,00,000 कर लो। 1,00,000 जो स्टूडेंट्स बाकी बच गए हैं, 30,000 हमने कर ली सीट्स। बेसिकली 30,000 सीट्स तो नहीं होती। तो प्राइवेट मेडिकल प्राइवेट पब्लिक दोनों मिला के, सही। जो 1,00,000 स्टूडेंट बचेगा, जो 17,000 स्टूडेंट्स बचेगा, तो उन्होंने तो कहीं जाना है ना, सही। उन्होंने भी तो पढ़ना है। उन्होंने बीएस प्रोग्राम के लिए अपना एडमिशन अप्लाई किया होगा एज अ सेकंड ऑप्शन। तो वहाँ पे क्या पता उनका नाम आ गया हो, और ज़रूरी है नाम आ गया हो। सारे स्टूडेंट्स बहुत माशाल्लाह से अच्छे हैं तो उनका नाम आ गया होगा। अब इशू क्या है कि वो अपनी फ़ी तब तक नहीं पे कर सकते। उनको एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम लिमिट तक आपने फ़ी करनी है, पे करनी है, नहीं तो उनका नाम दिया जाता है लिस्ट से और न्यू लिस्ट लगती है, जैसे आपको पता है, सही। तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, सही। तो वो ना बीएस प्रोग्राम ले पाएगा। अगर एमकैट में वो रह गया तो बेसिकली तो हर स्टूडेंट को चांस मिलना चाहिए ना कि वो एमकैट का टेस्ट अपेयर हो सके, सही। एक चांस मिलना चाहिए। तो फिर अगर तो बीएस जब तक एमकैट का रिज़ल्ट आएगा तब तक बीएस के प्रोग्राम के एडमिशन सब यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन क्लोज़ हो जाएंगे। पंजाब में तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। सिंध में भी स्टार्ट हुए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्लोज़ हो गए हैं, कुछ के स्टार्ट हैं, केपीके में भी। लेकिन पंजाब के तो बिल्कुल क्लोज़ हो गए, सही।
साथ इशू ये है कि सिलेबस इज़ नॉट अ बिग इशू कि सिलेबस चेंज हो गया है। तो सिलेबस बेसिकली दोबारा रिवाइज सिलेबस और उसमें बहुत कम है बेसिकली केपी के स्टूडेंट्स के लिए, और सेम स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और पंजाब स्टूडेंट्स के लिए भी इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि अब बिल्कुल सिलेबस यूएचएस की ही तरह है, थोड़ी सी एडिशन बस। और स्टूडेंट्स को टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा मिल गई, 6 मंथ मिले हैं, तो वो आप कहते हैं डिले के चांसेस कम है। सही, डिले वो करना भी नहीं चाहते क्योंकि आगे फिर और इश्यूज आएंगे। सही, तो आज फिर मैं आपको, और इसके साथ साथ ये इशू है कि ना सिर्फ वो ये बात कर रहे हैं डिले 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 के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली जो असल इशू है हम वो उठा नहीं रहे हैं। सही, बेसिकली वाइस पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट को आना चाहिए, उसको पूरा प्रोसीजर बताना चाहिए कि उन्होंने क्या इंतज़ाम किए। जैसे जब हम पंजाब का होने वाला था, तो जो था यूएचएस का वाइस चांसलर, उनकी डॉक्टर अब्दुल बासित के साथ बात हुई, तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि हमारे क्या इंतज़ामात हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स कैसे इंतज़ामात होंगे, क्योंकि कोविड सिचुएशन है, कोई नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है। तो कोविड सिचुएशन में आप जैसे बच्चों का थर्मामीटर से बुखार चेक करेंगे नहीं करेंगे, अगर जिनको थोड़ा बुखार हुआ तो क्या आप वो एडमिशन लेंगे, वो टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, जिनको कोविड हुआ तो क्या वो टेस्ट दे सकेंगे। तो बेसिकली इस तरह की कोई भी एक्सप्लेनेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी ने नहीं दी। बेसिकली उन्होंने कहा था कि हम अलग उनके लिए एक रूम बनाएंगे, जिनको कोरोना होगा या जिनके सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे, बुखार वगैरह होगा, सही, उनको एक अलग रूम में। तो लेकिन उन्होंने कहा था कि टेस्ट सबको लेंगे, बेसिकली चांस तो सबको मिलना चाहिए। जैसे अभी एक स्टूडेंट के साथ क्या है कि उसको मैं जो है कोविड उसका पॉजिटिव आया है, बेसिकली वो यही सवाल कर रहा था कि सर अब मैं टेस्ट दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। बेसिकली अब वो इतना सीवियर तो नहीं है ना, सही, कि वो टेस्ट ना दे सकें, वो इस हालत में है कि वो टेस्ट दे सकें। सही, तो उसको चांस मिलना चाहिए। सही, तो बेसिकली ये इशू है, वो अपने सारे इंतज़ामात को सामने रखें पब्लिक के, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी तसल्ली हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि उन्होंने करने क्या सवाल किए थे और उन्होंने क्या जवाब दिए। बेसिकली सबसे पहले एंकर के ने 2 इश्यूज़ उठाए थे। पहला इशू था कि गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स, और गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। सही, दूसरा था कि 14 नवंबर को दिवाली है, हिंदू कम्युनिटी में एक त्यौहार होता है जिसको दिवाली कहते हैं। सही, तो वो है, तो उनका ये कहना था कि उनके क्या इंतज़ामात हैं कि वो कैसे इनको, स्टूडेंट्स का कहना है कि आप थोड़ा सा डिले कर दें, 1-2 हफ्ते डिले कर दें, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो आराम से एग्ज़ाम दे सके। और इसके अलावा अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर तो ईद होती तो फिर, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तो ईद होती तो आप फिर भी इस तरह नहीं करते, तो माइनॉरिटीज़ के त्यौहार को भी आपको मद्देनज़र रखते हुए आपको टेस्ट डेट डिसाइड करनी चाहिए थी। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जैसे आप ईद की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि बहुत ईदें गुजरी हैं जिनमें ए लेवल के एग्ज़ाम्स हुए थे। सही, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जो गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान में पहले जो था वो सेंटर लगता ही नहीं था। इस साल पहली बार हमने सेंटर अरेंज किया है, और उसके साथ साथ हम अब पहले स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद आना पड़ता था टेस्ट देने के लिए 4-5 घंटे का सफ़र करके, लेकिन अब स्टूडेंट्स वहाँ ही टेस्ट दे पाएंगे। और वो सेंटर्स पोलिंग बूथ से बहुत दूर बनाए तो कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हों। अगर स्टूडेंट्स को इश्यू होता तो वो 1,30,000 स्टूडेंट्स है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते। सही, उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई? बेसिकली स्टूडेंट्स ने तो रजिस्ट्रेशन करवानी थी, उनका तो 1 साल पूरा ज़ाया हो जाता अगर वो रजिस्ट्रेशन ना करवाते तो। सही, तो कोई चांस तो नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, इस बेस पे तो नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई अगर उनको मसला था तो। सही, उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि अगर हम डिले करें तो
इसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आता है तो एडमिशन करने में भी 6 हफ्ते लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक के एडमिशन करवाने में 6 हफ्ते लगेंगे, फिर प्राइवेट के भी करवाने में 6 हफ्ते लगेंगे, तो ये बहुत इश्यू आ जाएगा और टाइम डिफरेंस की, जिसकी वजह से अगला जो सारा निज़ाम है वो तब्दील हो जाएगा, उसमें गड़बड़ आ जाएगी। सही। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि 62,000, एंकर ने कहा कि 62,000 स्टूडेंट ने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया कि डिले एमडी कैट, तो आप उनकी वॉइस को कैसे दबा सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि आप कैसे, जो स्टूडेंट्स हैं वो 62,000 वो एम कैट देंगे, वही एम कैट देंगे, वही स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो बेसिकली उन्होंने मीडिया को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया मिसलीड कर रहा है स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सड़कों पे आ रहे हैं। सही। अगर मीडिया मिसलीड नहीं करेगा तो स्टूडेंट सड़कों पे नहीं आएंगे। मीडिया परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स को बेसिकली। तो थोड़ी सी फाइट हुई उनके दरमियान। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आपका भी शुक्र अदा करते हैं कि आप आए, बात की, क्योंकि कुछ और जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं वो आके बात भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, और उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे, और इसमें कोई वो इशू नहीं है। हमने जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल स्टूडेंट को चेंज नहीं किया। हमने वो टॉपिक्स सिर्फ निकाले हैं जो सिंध में थे, पंजाब में नहीं थे, पंजाब में थे, सिंध में नहीं थे। हमने वो टॉपिक्स निकाले, हमने कोई न्यूली टॉपिक एडिड नहीं किया। उनका ये कहना था। बेसिकली स्टूडेंट्स को अभी भी मसला है रिवाइज्ड पीएमसी सिलेबस में भी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 2 ट्वीट आने पे नेशनल एमडी कैट डिले नहीं कर सकते। उन्होंने बिल्कुल उनको शटअप कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि अब हम और डिले नहीं कर सकते। अगर डिले करेंगे, उनकी पीएमसी का भी कहना सही है कि अगर और डिले करेंगे क्यों आ रही है, तो इसकी वजह से अगर अभी हम डिले करेंगे, अभी इस त्यौहार की वजह से डिले किया, अगली बार आप कहेंगे कोई और त्यौहार आ गया और डिले करें, तो ये एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। आप बिना एग्ज़ाम के हम एडमिशन तो नहीं करवा सकते। सही। तो उनकी ये बात भी सही थी, बिना एग्ज़ाम्स के एडमिशन होगा तो ये तो अनफेयर होगा। सही। और टाइम तो लगेगा नहीं, एडमिशन करने कराने में भी टाइम लगता है। तो बेसिकली उनका यही कहना था कि डिले नहीं होगा। सही। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी भी इंतज़ार में कि डिले होगा, तो प्लीज़ अपनी ज़हन से बात निकाल दें कि डिले होगा, और प्लीज़ स्टडी पे फोकस करें। इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। जो आपने पहले ट्विटर पे ट्रेंड चला चला के अपना टाइम ज़ाया किया है, तो अपने टाइम को बचाएं। सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, प्रिपरेशन करें अपनी और स्टडी पे फोकस करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। अभी टाइम बहुत कम रह गया है। सही। तो ये डिले नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और सबका माशाल्लाह से बहुत अच्छा होगा। सब स्टूडेंट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह सबका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तब तक जब तक नई अपडेट नहीं आती, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। शेयर एंड बेल के आइकन को बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।